Now let us discuss construction and working of perfectly black body. Perfectly black body was designed by scientist Fairy, so it is also called as Fairy's perfectly black body. What is the meaning of perfectly black body? Black body, that means we can say that it is black in color. But what is the perfectly black body? Perfectly black body, that means this body can absorb 100% light radiation incident on it. उस बॉडी के सरफेस पे परफेक्टली ब्लैक बॉडी मतलब उस ब्लैक बॉडी के सरफेस पे जो भी लाइट रेडिएशन इंसिडेंट होगा उसका 100% लाइट रेडिएशन उस ब्लैक बॉडी के द्वारा एब्जॉर्ब किया जाता है, तो उसको परफेक्टली ब्लैक बॉडी कहा जाता है. बट इन प्रैक्टिस perfectly black body does not exist. Theoretically we can say that it is a perfectly black body, क्योंकि theoretically हम लोग मानते हैं, कह सकते हैं कि कोई बॉडी 100%, कोई ब्लैक बॉडी 100% लाइट रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर सकता है. लेकिन प्रैक्टिस में अगर देखा जाए, मतलब प्रैक्टिकली अगर देखा जाए, तो ऐसा अभी तक कोई भी ब्लैक बॉडी नहीं मिला जो 100% लाइट रेडिएशन को एब्जॉर्ब करेगा जब लाइट रेडिएशन उस बॉडी के मतलब ब्लैक बॉडी के सरफेस पे जाकर इंसिडेंट होता होगा. देन हाउ इट इज कॉल्ड एज परफेक्टली ब्लैक बॉडी. तो साइंटिस्ट फेरी ने कई सारे ब्लैक कलर्स देखे, यूनिवर्स में कई सारे ऐसे मटेरियल देखे. उन्होंने फाइंड आउट किया कि कौन सा ब्लैक मटेरियल सबसे ज्यादा एब्जॉर्प्शन कर सकता है. ही फाउंड दैट लैम्प ब्लैक मटेरियल कैन एब्जॉर्ब्स नियरली 98% लाइट रेडिएशन इंसिडेंट ऑन द बॉडी. लैम्प ब्लैक मतलब सिंपली पुराने ज़माने में जो आजकल तो हम लोग CFL LED इनका यूज़ करते हैं. आजकल तो इलेक्ट्रिसिटी हर घर में लगभग मिलती है, लेकिन पुराने ज़माने में घर में दिया जलाया जाता था. अभी भी हमारे घर में कुछ घर में वो दिया पाया जाता है. तो वो जो दिया है, उस दिए का जो फ्लेम होता है, उस फ्लेम के ऊपर थोड़ा सा ऊपर हम लोग अगर ऐसा हाथ रखेंगे तो इस सरफेस पर कुछ समय के बाद इस सरफेस पर एक ब्लैक कलर जमा हो जाता है, एक ब्लैक मटेरियल जमा हो जाता है. दिस ब्लैक मटेरियल इज कॉल्ड एज द लैम्प ब्लैक. मतलब पूरे यूनिवर्स में फेरी ने कई जगह पर ब्लैक बॉडी फाइंड आउट करने की कोशिश की है कि कौन सा बॉडी मैक्सिमम लाइट रेडिएशन को एब्जॉर्ब करता है. तो एक सिंपल सी चीज में जो हर घर में पाया जाता है, हर घर में पाया जाता था, उस जो दिया है जिसको हम लोग लैंप बोलते थे, उस दिए से निकला हुआ जो ऐश है, जो ब्लैक कलर का जो ऐश है, जिसको हम लोग लैम्प ब्लैक मटेरियल कहते हैं, इट एब्जॉर्ब्स 98% लाइट रेडिएशन. एक सिंपल सा मटेरियल लैम्प ब्लैक जिसको हम लोग कहते हैं, तो 98% लाइट रेडिएशन को एब्जॉर्ब करता है. बट टिल नाउ इट इज नॉट द परफेक्टली ब्लैक बॉडी बिकॉज इट कैन नॉट एब्जॉर्ब द 100% लाइट रेडिएशन. Because for the perfectly black body, the body must absorb 100% light radiation. Now this material, lamp black material, absorbs maximum 98% light radiation. That means we can say that it is not the perfectly black body. So that scientist Fairy used this lamp black material to design a perfectly black body. उन्होंने perfectly black body बनाया, उसके लिए lamp black material का उन्होंने यूज किया. What is the construction? He has taken double walled metallic sphere, double walled metallic sphere. These spheres are concentric sphere. Both spheres having the same center. तो इसे डबल वॉल्ड हॉलो स्फीयर्स भी होते हैं. डबल वॉल्ड या फिर हॉलो कर देते हैं, हॉलो मेटालिक स्फीयर.
This is the outer sphere. It is called as outer sphere. This is inner sphere. There are two spheres. First one is outer sphere, second is inner sphere. Between these two spheres, there is an empty space called as vacuum. And this vacuum space avoid transfer of heat through the conduction and convection, because you know that conduction and convection requires the material, it requires the medium. Between these two spheres there is a vacuum, and this vacuum avoid conduction and convection. That means we can say that heat cannot be transferred from this is the system. It cannot be transferred from system to surrounding and surrounding to system due to this vacuum. This outer surface of outer sphere is highly polished, इसको हाईली पॉलिश इसलिए किया जाता है कि ये मैक्सिमम जो लाइट रेडिएशन बाहर से जो इंसिडेंट होगा उस मैक्सिमम लाइट रेडिएशन को रिफ्लेक्ट करेगा। हाईली पॉलिश सरफेस के कारण कोई अगर लाइट रेडिएशन इस सरफेस पर इंसिडेंट होता है तो ये लाइट रिफ्लेक्ट हो जाएगा, लाइट अंदर नहीं जाएगा। दिस इज द फंक्शन ऑफ highly polished surface. Now inner surface of inner sphere is coated by lamellar material. It is coated by lamellar material. lamellar material से कोटिंग किया जाता है। To enter the light inside the body, there is a opening, a small opening in the sphere. This is the small opening. लाइट इस बॉडी के अंदर जाना चाहिए, इसलिए हम लोग वहां पर एक स्मॉल ओपनिंग कर देते हैं। जैसे लाइट यहां से आ रहा है, तो ये लाइट इस सरफेस पर इंसिडेंट होगा, इस सरफेस पर इंसिडेंट होगा। Small element of sphere or we can say circle is a straight line. Circle है तो straight line, sphere है तो plane surface बनेगा। So small element of a sphere is a plane surface. इसका मतलब ये light radiation plane surface के ऊपर इंसिडेंट हो रहा है, तो यहाँ पर ये 90 डिग्री एंगल बनाएगा। And law of reflection के अकॉर्डिंग अगर कोई लाइट रेडिएशन 90% इंसिडेंट करता है, ये सरफेस है और इस सरफेस के ऊपर लाइट रेडिएशन 90 डिग्री अगर बनाता है तो वो उसी बात के अलावा वापस चला जाएगा। मतलब यहाँ पर सिर्फ एक बार एब्जॉर्प्शन होगा, मतलब यहाँ पर भी एक बार एब्जॉर्प्शन होगा, तो ये एब्जॉर्प्शन सिर्फ 98% होगा एंड रिमेनिंग 2% लाइट रेडिएशन बाउंस बैक। दैट मीन्स इट विल कम आउट from the inner, that means we can say perfectly black body.
ये परफेक्टली ब्लैक बॉडी से बाहर की तरफ बन जाएगा। मतलब यहाँ पर सिर्फ 98% लाइट रेडिएशन को एब्जॉर्ब किया गया, दैट मींस वी कैन से दैट इट इज नॉट द परफेक्टली ब्लैक बॉडी। सो फॉर दैट फेरी ने यहाँ पर प्लेन सरफेस को हटाया, इस जगह पर एक कोनिकल प्रोजेक्शन बनाया, this is conical projection, that means we can say that conical projection is placed just in front of the hole, इस small hole के front पे conical projection रहेगा। conical projection is just in front of a small opening to avoid normal incidence। नॉर्मल इंसिडेंस को अवॉइड करेगा ताकि लाइट बाहर नहीं जाना चाहिए। नाउ दिस लाइट is incident on this conical projection। इस conical projection के ऊपर भी ब्लैक कोटिंग किया जाता है ताकि यहाँ पर ब्लैक मटेरियल लाइट रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर सके ना। अब जो इंसिडेंस है वो ऐसा है, ये conical projection है और लाइट यहाँ पर आया हुआ है, मतलब यहाँ पर इस सरफेस में कहीं पर भी 90 डिग्री एंगल नहीं बन रहा है, और 90 डिग्री एंगल न बनने के कारण लाइट रेडिएशन यहाँ पर एब्जॉर्ब होगा 98%, यहाँ से रिफ्लेक्ट होगा इस जगह पर जाएगा, यहाँ पर 98% मतलब जो 2% बचा था उस 2% में 98% यहाँ पर एब्जॉर्ब होगा, बचा वाला फिर यहाँ पर जाएगा, फिर बचा वाला फिर यहाँ पर जाएगा, फिर अगर बचता है तो फिर यहाँ पर चला जाएगा। That means within a few multiple reflections, total amount of light radiation, that is 100% light radiation get absorbed by this body and hence it is called as the perfectly black body। मतलब मल्टीपल रिफ्लेक्शन होने के बाद में ये 100% लाइट रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर रहा है, but now it absorbs 100% light radiation, that means we can say that it is the perfectly black body। इसलिए हम लोग इसको perfectly black body कह सकते हैं। In this case, effective area is equal to thickness of, or we can say diameter of a small opening। रीजन, जितना स्मॉल ओपनिंग का डायमीटर होगा उतने विड्थ का लाइट अंदर आएगा, जितने विड्थ का लाइट अंदर आएगा उतने एरिया के ऊपर इंसिडेंट होगा, उतना एरिया 98% लाइट रेडिएशन को एब्जॉर्ब करेगा, और इसीलिए इफेक्टिव एरिया वो एरिया होता है जिस एरिया के ऊपर लाइट इंसिडेंट होता है। रेस्ट ऑफ द एरिया नॉट एब्जॉर्बिंग द लाइट रेडिएशन, जिस एरिया के ऊपर लाइट रेडिएशन इंसिडेंट होता है बस उसी में एब्जॉर्प्शन होता है, बाकी किसी दूसरे एरिया में एब्जॉर्प्शन नहीं होता। सो इट इज द परफेक्टली ब्लैक बॉडी। यूनिवर्स में कोई भी बॉडी ऐसा नहीं जो 100% एब्जॉर्प्शन करेगा, जो 100% रिफ्लेक्शन करेगा, जो 100% ट्रांसमिशन करेगा। मतलब मैक्सिमम अमाउंट में अगर एब्जॉर्प्शन हो रहा है तो थोड़ा ना थोड़ा रिफ्लेक्शन और ट्रांसमिशन होगा ही। मतलब यहाँ पर जिसको हमने 100% कहा ठीक है, हम थ्योरेटिकली बोल रहे हैं इट इज द परफेक्टली ब्लैक बॉडी, बट इन प्रैक्टिस परफेक्टली ब्लैक बॉडी डज नॉट एग्जिस्ट। व्हाई? बिकॉज इन दिस केस जब ये लाइट रेडिएशन किसी एरिया के ऊपर इंसिडेंट होता है तो वो ब्लैक कलर एब्जॉर्प्शन तो कर रहा है, लेकिन
उस मटेरियल के थ्रू ट्रांसमिशन भी तो हो रहा है। You know that light can be transferred from one place to another place in form of electromagnetic waves called as the radiation। मतलब लाइट अगर इस एरिया के ऊपर इंसिडेंट हो रहा है तो इस एरिया के थ्रू, मतलब इस मटेरियल के थ्रू लाइट जो है वो रेडिएशन के थ्रू बाहर जा सकता है, जाता ही है। इसका मतलब यहाँ पर हम लोग ये कहेंगे कि ठीक है यहाँ पर 90% एब्जॉर्प्शन हुआ, तो यहाँ पर थोड़ा सा ट्रांसमिशन भी हुआ और थोड़ा सा रिफ्लेक्शन भी पॉसिबल होता है। बचा वाला जो है वो यहाँ पर इंसिडेंट होगा और यहाँ पर जो मटेरियल है, यहाँ पर जो सरफेस है, यहाँ से लाइट इधर से ट्रांसमिट होगा इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन। मतलब अगर देखा जाए तो ये परफेक्टली ब्लैक बॉडी को भी 100% लाइट रेडिएशन एब्जॉर्ब करने का चांस ही नहीं मिलता, क्योंकि वहाँ पर थोड़ा सा रेडिएशन हो रहा है, ट्रांसमिट हो रहा है, लाइट ट्रांसमिट हो रहा है, लाइट रेडिएशन ट्रांसमिट हो रहा है, हीट एनर्जी ट्रांसमिट हो रही है। So in practice, perfectly black body does not exist, but theoretically perfectly black body exist होता है। तो इस प्रकार से हम लोग परफेक्टली ब्लैक बॉडी बना सकते हैं। साइंटिस्ट फेरी जो परफेक्टली ब्लैक बॉडी बनाया था वो पहला परफेक्टली ब्लैक बॉडी था जो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ, मतलब नियर अबाउट 100% लाइट रेडिएशन को एब्जॉर्ब करता था, बट उसके लिए यहाँ पर मल्टीपल रिफ्लेक्शन की जरूरत थी। ऐसा कोई बॉडी नहीं है जो एक इंसिडेंस पर 100% लाइट रेडिएशन को एब्जॉर्ब करेगा। मैक्सिमम 98% लाइट रेडिएशन गेट एब्जॉर्ब बाय द लैम्प लैम्प। तो इसीलिए साइंटिस्ट फेरी ने मल्टीपल रिफ्लेक्शन के लिए इस प्रकार का स्ट्रक्चर बनाया, इस प्रकार का कंस्ट्रक्शन बनाया। सो इस प्रकार से ये था कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ परफेक्टली ब्लैक बॉडी। थैंक यू।